50,000 के 1.5 लाख रुपया दे दिले बनी, तभी दू वर्ष हम 2 साल हमारे लड़का के खटा के आ पोटी पोटी बैठा तो कभी हमार लड़का जाए के मजूरी कैलस, वो मजूरी ना दिहलन। 15 दिन काम हमार छोट लड़का कैलस। हमन के लड़का जाता मजदूर पैसा देता तो मजदूरी करवाता, पैसा नहीं खन दे, मारता फारता गाड़ी देता कहता कि तन के मेहर बेटे लड़की ले ले हमारा सवांग ले ले बराबर काम करवाले आवे तो कहलन कि कहवा बा एकर तो देह भी ना गाड़ी बतियेबे रे छिनारी तो लुकाइल चलता सा आई के खोजत चलता सा जल्दी काम पर ले जाए खातिर पता लग जाए कि फलाना आइल बा वही घड़ी आ जाई घोड़ा ले जल्दी चल। हां का कहलन कहलन कि चलो गोबर खा चलो गोबर काछे कहलन घोड़ा को सब मलते हैं हम। उसके घोड़ा को भी आप तेल लगाते हैं, मालिश करते हैं। हाँ। गोबर भी आप फेंकते हैं। हाँ। बर्तन भी मांजते हैं। हाँ। जितना उनका घर काम उतना हम करी ले। हाँ। और उसके बदले में आपको 1 रुपया नहीं दे रहे हैं। खुलेआम गाली देता है, तुम्हारे क्या बोलता है माँ का बहन का सबका गाली देता है यहाँ पे, और ऊपर से बोलता है तो हम ढोली लेके आएंगे, ढोली के पिछवाड़े में बांध के तुमको यहाँ पे पूरे गांव में घुमाएंगे। अभी क्या बताए जो छोटे बच्चे हैं उन सबको बोलता है तुमको हम गोबर के छवाएंगे। अभी हम बिहार के बक्सर जिला के चक्की प्रखंड के परसिया गांव में मैं मौजूद हूं और आप हमारे पीछे जो है देख सकते हैं। अभी हम दलित बस्ती में मौजूद हूं और इन दलित वर्ग से आने वाले लोगों पर जो है इसी गांव के बगल के एक गांव है जिसका नाम जो है अरक बतलाया जाता है। उस अरक गांव के एक राजपूत है जिनका नाम जो है नंद है, और नंद राजपूत नाम का नंदजी सिंह, वे जो है इनको जो है इतना अत्याचार कर दिए है कि ये व्यक्ति जो है आज गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और ये खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं। बाकी क्या कुछ उनका जुर्म कर रहे हैं, अत्याचार शोषण कैसे कर रहे हैं बताएंगे आपको, लेकिन पहले से इनका हम बाइट सुना देते हैं। संक्षेप में सुन लीजिए कि वे जो है पैसा बहुत कम देते हैं और उसका जो है टैक्स बढ़ाकर बहुत ज़्यादा बता देते हैं। जैसे मतलब आप कोई उनसे 5,000 रुपया लिया तो उसको जो है 2 महीना के अंदर 50,000 रुपया देना पड़ेगा। अगर 50,000 रुपया कोई व्यक्ति उनको नहीं देगा तो वो जो है बंधुआ मजदूरी कराएंगे, और अभी एक व्यक्ति से करवा रहे हैं, उनको भी हम दिखाएंगे। बाकी बताइए क्या समस्या बा? हमरा के 50,000 रुपया दिले रहन, हम आदमी हमार बीमार रहन, अब 50,000 के 1.5 लाख रुपया दे दिले बनी, तभी दू वर्ष हम 2 साल हमारे लड़का के खटा के आ पोटी पोटी बैठा तो कभी हमारे के अरे तरे बोलत मधरचोद बनचोद आके काम करो, हम फगुआ के दिन छुट्टी दे दे हमारे लड़का ना जाई, हम कहतन कि ना जाई तो उ कहतन कि ना आओ 10,000 रुपया दे, बाकी हमारे के है आओ, हम कहन कि ना जाई लड़का काल धमकी देखा रहा बड़न कि हम ऐसे करब हम अनाज नहीं हमके खा जात। घोड़ा पर चढ़ के आवत रहे, कभी आवत तो घोड़े पर चढ़ के आवत हमके दबौल बती आवत, कभी हमके अथी नहीं कर दो। एगो चाचा बड़ा ना एगो उ बड़े घोड़ी में बांध के चाबुक से मारब, ऐसे करब, कोनो थाना में जाई, चलो हमारे दरोगा हमरा के प्रणाम करेला। ऐसे ऐसे हम क्षेत्र के बक्सर जिला के हम हीरो हैं, हमारा ऐसा केहू नहीं खे दुनिया में। पुलिस लोग ये पीड़ित व्यक्ति की जो है माँ है, कितना पैसा ली थी? 50,000 रुपया ले उसको अब कितना मांग रहा है? 1.5 लाख रुपया दे देंगे, अभी हम 5 लाख रुपया मांगत रहे। 5 लाख रुपया मांग रहा है? 5 लाख रुपया। और आपके लड़के उनके यहाँ काम भी किए हैं? 2 साल 3 साल करेगा। 3 साल काम किए? हाँ 3 साल। देखिए इनके जो है पुत्र जो है 50,000 रुपया लेते हैं और 3 साल काम करते हैं, उसका कोई जोड़ता नहीं है। और अब कहते हैं उनके लड़के कि हम जो है मजदूरी आपके यहाँ नहीं करेंगे, तो कहता है कि मेरा 5 लाख रुपया जो है दे दो और तुम यहाँ से जा सकते हो। अब सोचिए कि जो व्यक्ति जो है लगातार 3-4 साल उनके यहाँ वर्क किया है उसका भी तो कुछ मजदूरी बनता है, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से आज़ाद भारत में किस तरीके से इन दलित वर्ग का जो है राजपूत समाज के द्वारा शोषण किया जा रहा है, इस बात का जीता जागता सबूत है। अब वह क्या चाहता नहीं? हमारा लड़का के छोड़ा दे, कभी हमारा आँख न उठा के ताके, हमारा लड़का कहीं रन बन में रहो, हमारा आँख उठा के न कोई ताको हमारा लड़का के। यह इतना रहो सबके हम जोरी बा कि हमारा लड़का शुरू से अपन निमके रोटी कमाओ खाओ, अपना आराम से रहो, यही खातिर हम लागल बनी। अपना घर आओ जाओ, कभी उंगा हमारा कभी आँख न उठाओ, इतने खातिर हम लागल बनी कि का कहता नहीं। हम कहीं ना कहीं ये जो महिलाएं हैं इनके चेहरे पर आप मायूसी देख सकते हैं। और कार बताइए क्या ऐसा काम करता कुल? उहे नंदजी सिंह हमें हमू 6,000 रुपया ले ले रहनी, 6,000 के 18,000 रुपया हमरा से ले बड़न। 10,000 रुपया खातिर हमरा के कहस कि एक दिन के दिन में दो, आना तो एक सूद चली। हमरा लड़का के कहता नु कि तू काम करे लायक नहीं खस, तो उ कहलस कि हम काम ना करी ना, हम पढ़ी ना।
आ तो पढ़बे तो खैबे कहाँ से, काम ना करबे। हाँ तो हमार लड़का चल आइल, फिर अइलन लड़का से हमारा कई दिन तगादा कैलहन आ कि हमरा के पैसा दे ना तो काम करे चल। हाँ आ हमार लड़का पढ़ता, काम करे ही नहीं खेजत, ओ खातिर ही रोज आवेलन तो गाड़ी देलन, मातारी बहन के गाड़ी देलन, गाली भी देते हैं। हाँ जाति सूचक भी। हाँ कहलन कि हमरा पैर के तोहनी के धूरी हवस, चमार सियर हमस आ हनी के काम कहला पर नहीं खस करत, हनी के गाँव मठुआ गोल भाई पैसा ले लेके हमार काम नहीं खस करत। हाँ पैसा आदमी 5,000 रुपया ले लेता था, 5,000 रुपया के 50,000 रुपया जोड़ के बताई ई गिरा देता नहीं तो हमनी के कम ना आधार से देव जाए। गरीब अमदी मजूरी हमार लड़का जाए के मजूरी कैलस, वो मजूरी ना दिहलन। 15 दिन काम हमार छोट लड़का कैलस, 15 दिन काम कैलस आ पैसा मांगे गोल तो कहस कि पैसा नहीं खे, तब से लड़का हमार काम करे ना गोल। हाँ तो हमार लड़का जब हमार काम करे ना गोल तो हमार लड़का ना कमैह से तो खैह से कहाँ से, तब आवत ताणे तो गाड़ी देताणे, गाड़ी देताणे तो हमनी के अब उहे सोचावट रहल हनु कि अब अइहे तो मारब जघिसियाई के। अब देख सकते हैं कि जो है पैसा कोई नहीं दे पा रहा है तो उनको चाह रहे हैं कि बंधुआ मजदूरी हमारे यहाँ कर जो है करे। लेकिन आपको बता दूं कि 1976 में जो है इस कानून को जो है ख़त्म कर दिया गया था, बंधुआ मजदूरी को ख़त्म कर दिया गया था। और जो व्यक्ति जो है ऐसा कार्य करने को किसी व्यक्ति पर पुश करता है, प्रेशर डालता है, तो ये जो है संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 जो है अनुच्छेद कहता है कि ये मौलिक अधिकारों का हनन है। और जो व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी कराता है उस व्यक्ति को जो है 2 साल के अंदर जो है जेल में सड़ाने का भी प्रावधान है। लेकिन देखने वाली बात है कि वो जेल में कितने साल रहता है। फिलहाल का कह रहुआ कहब कि हमन के लड़का जाता सा मजदूर पैसा देता तो मजदूरी करवाता, पैसा नहीं खन दे, मारता फारता, गाड़ी देता, कहता कि तन के मेहर बेटी धर लिया। अच्छा हाँ। बेटी बहन का भी पकड़ने की बात कर। हाँ बेटी बहन के पकड़ ले आई, धक घिसियाई। हाँ बहन मेहरारून के लिए के गोबर पथवाई, तहर मौगिल हमन के बेकार बन जा कि तहर जाके गोबर पथब जा। आई मेहरारू हमनी के बोल ले बन जा कि तोहरे लेखा तो बच्चा हमनियों को जमल मानस। हाँ तू ढेर पढ़ गल बा तो ढेर थी बड़ा, हमनी के नहीं बुद्धि तो हमरा लड़का हमन के जाके तार गोबर कढ़िए स अतना इथी कैले रहलन लड़कन ले तो कौन जाके हमनी से के सकावी नहीं खे। हमनी के लड़का हमनी के कमाइए से खोइए से हमनी के शेर भर मजदूरी कऽ के लिए से तो हमनी के खियाई जाँखी के सोझा रखब जा। तो कह सके ठीक, कहता कि ठीक बा तो तू का करे आवत मौका तार के देखे आवतन जा। हाँ तो रोज सब मतलब गाली वगैरह देते रहलन हमें। हमनी के गाड़ी नहीं खन देले, लड़कन से कहले मैडम। अच्छा लड़के लोग गाली देते। हाँ तो ये देख सकते का कहवा जी। अरे वो जब का कहब जे वो तो गाड़ी फुआ है हमार गाड़ी बेटी रोटी देते रहेलन। हाँ तो ना गलती भल की बेटी रोटी करे लगे। इस राजपूत का आप मनसोखई का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ये जो है थोड़ी बहुत भी गलती होती है तो सीधे जो है माँ बहन की गाली देने लगता है और जाति सूचक भी गाली देता है। और इस बात का जीता जागता सबूत है ये महिलाएं और ये पुरुष। हालांकि यहाँ पर भीम आर्मी के प्रखंड लेवल के अधिकारी भी हैं, उनसे हम बाद में बात लेंगे। क्या कवर हुआ इनका बारे में? उनका बारे में वह कब जाके पैसा दिले बने हमनी के, जब से पैसा दिहल तब से ना दिल रहे तब से हे दिन के पैसा यह से देहब काम कर से पहले। अच्छा गोलन तो 2 महीना काम करैलन था हमनी के घर के आदमी से पैसा लेबे का भइल तो आधा पैसा काट लेलन GST का हई इथी का दो GST काट फिर ओकरे 2 महीना का ब्याज काटिल चक्रवृद्धि काटलन काट के अच्छा पैसा दे दिहलें। पैसा दे देलन तब से लड़की ले ले हमारा सामान ले ले बराबर काम करवाले आवेलन तो कहलन कि कहवा बा एकर बहिन छियो दो। तो हम कहने कि जब रौरा पैसा लेते बानी काम करावते बानी तो रौरा गाड़ी कहे देतानी आ तो देह बिना गाड़ी बतियेबे रे छिनरी गाड़ी तरह देले बने। हाँ शाह महाजन हमनी के गाँव के वजह आदमी चल जाता उनका द्वार पर तो गाड़ी देते हैं। अब उनका सामने हम खोल के बताए रही हैं सामने तो बाकी तो पहले हम बतावतन कि कहते कि वो अपन इज्जत बेच दी तब हमार कर्जे कर से ना दी आई। अच्छा एक तरीका के बात करते हैं। मरद आवतन सा तो लुकाइल चलते सा आई के खोजत चलते सा जल्दी काम पर ले जाए खातिर पता लग जाए कि फलाना आइल बा वही घड़ी आ जाए घोड़ा ले जल्दी चलिए घोड़ा ले जाता है। हाँ घोड़ा ले ना भेटा जो घिसियाई के ले जाए हनी के चुतर के चाम छोड़ा दे।
ऐसे ऐसे बोल के हती हती लड़का लेकिन हमनी के काम करे वाला बना सा हती हती लड़का जाता दिखा दीजिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और आप लोग को भी बोलते हैं मजदूरी करने के लिए, हाँ क्या कहते हैं? कहते हैं कि चलो मैं काम करे। काम करें। अब देखिए जो है उस राजपूत का जो है मनसोखई देखिए और कितनी नीचता है उसकी बुद्धि की। छोटे छोटे बच्चों को, मासूमों को, जिनका जो है उम्र जो है स्कूल जाने का है, ऐसे बच्चों को जो है वो मजदूरी करने के लिए कहता है। मजदूरी करने के लिए कहलन। हाँ तो लो तू लोग के भी हाँ क्या कहलन? कहलन कि चलो लोग जा गोबर खा चलो। गोबर का छे कहलन। तो लोग छोटू हाँ क्या कहलन? कहलन कि नु चलो लोग नु कि गोबर काट के कहलन कि नु पैसा दे हम। तो देखिए कि इन छोटे छोटे मासूमों को भी पता है कि किस तरीके से वो नंद जी राजपूत यहाँ पर आता है और किस तरीके से दबंगई दिखाता है, और यहाँ दबंगई दिखाकर सब लोग के अंदर जो है एकदम डर और खौफ का माहौल जो है पैदा कर दिया है। बाकी जो व्यक्ति उनके यहाँ पिछले 4 सालों से वर्क कर रहे हैं उनके बारे में हम जानते हैं। कितना साल से आप काम कर रहे हैं उनके यहाँ? 3 साल से। 3 साल से काम करते हैं। हाँ। फिक्र में था जी। और वह कब पैसा ले रहे हैं? 2019 में। 2019 में ले रही है। और वह कब से काम करता नहीं? 2020 में। कैमरा पहुना ताकि एकरा में ताकि रुआ और ताकि ओकरा में बोली एकदम डराए के नहीं के स्पष्ट बोली। कब ले रही? 2019 में ले रही वो कर्जा? 2019 में। और वह काम कर कब से उनका रखे जाता नहीं? 2020। कौ साल हो गए काम करत? 3 साल हो गए। 3 साल काम हो गए। तोरवा के मजदूरी मिलल बाकी ना काम कैला के? ना 1 रुपया भी नहीं मिलल ना। अब जब रुआ कहता नहीं कि अब हम रुआ के ओकरा के ना काम करब तो वो लोग कितना पैसा मांगता है? अब मांगा तो 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपया। ये भाई देखिए, नाम क्या है आपका? राम जी राम। अभी जो पीड़िता बोल रही थी उसकी यही पीड़ित व्यक्ति हैं और ये जो है उस राजपूत के यहाँ पिछले जो है 3 सालों से काम कर रहे हैं और ये बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं उनके यहाँ। सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी के 75 साल बाद जो है स्वतंत्रता की बात होती है, आज़ादी की बात होती है, लेकिन किस तरीके से जो है इनको सामाजिक आज़ादी नहीं मिल पाई है। और पिछले 3 सालों से उस राजपूत के यहाँ, उस नंदी सिंह राजपूत के यहाँ ये लगातार बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। बंधुआ मजदूरी करते हैं और क्या क्या करते हैं मजदूरी, क्या क्या करवाते हैं आपसे? खुलेआम बोलिए एकदम। घरवारी करते हैं, घर खेती बस सब करते हैं हम। हाँ, घर से जितना काम उतना करते हैं हम। जैसे में घोड़ा को सब मलते हैं हम। उसके घोड़ा को भी आप तेल लगाते हैं, मालिश करते हैं? हाँ। गोबर भी आप फेंकते हैं? हाँ। बर्तन भी मांजते हैं? हाँ। सब जितना उनका घर काम उतना हम करी ला। हाँ। और उसके बदले में आपको 1 रुपया नहीं दे रहे हैं ना। और उसके बदले में आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पर नहीं काम करेंगे तो आपको 6 लाख रुपए देना पड़ेगा, ऐसा कह रहा है? हाँ। हम यहाँ पर हमने बोला हम काम नहीं करेंगे तो बोला 6 लाख रुपया दो तब जाना है। अब देखिए इन सारे गरीब मासूमों को किस तरीके से सताया जा रहा है और इनसे बंधुआ मजदूरी कराया जा रहा है। और हमने जैसा कि पूर्व में ही आपको सूचित किया कि बंधुआ मजदूर जो है एक बहुत बड़ा कानून और बहुत बड़ा जुर्म है, और इतना जुर्म है ना कि इसको संगीन जुर्म आप कह सकते हैं। और ये कानून जो है बिल्कुल इलीगली प्रोसेस है और ये हनन करता है मानव के मौलिक अधिकारों को। और संविधान में प्रावधान है कि ऐसा जो भी व्यक्ति करवाता है उसको 2 साल के अंदर सजा होनी चाहिए, 2 साल में उसको अंदर जेल में डालकर उसको सड़ा देनी चाहिए। कि किस तरीके से यहाँ पर घोड़ी पर बैठ कर आता है और अपने हाथ में तमंचा लिए हुए आता है और इन दलित फैमिली से आने वाले इन बंधुआ मजदूरों को जो है सताया जा रहा है। और इतना सब कुछ देखने के बाद भी दर्शकों आप लोग का हाथ अगर वीडियो शेयर की तरफ नहीं बढ़ता है तब जो है दुखित के साथ सूचित करना पड़ता है कि वाकई में दलितों पर अत्याचार जो है हमेशा क्यों हो रहा है और ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है मामला। ये भीम आर्मी के प्रखंड लेवल के पदाधिकारी हैं, क्या कहिएगा, कब आप लोगों का मामला संज्ञान में आया? हम लोग का फ़ोन से माध्यम से पता चला कि मतलब कि हमारे बहुजन समाज को इतना मतलब कि 2 साल 3 साल से बंदी बना दिया गया है। लेकिन हम उनको ये बता देंगे कि हमारे बहुजन के साथ और मान सम्मान की बात आएगी तो भीम आर्मी इसके साथ है, खड़ी है। अगर हम उस कौम से आते हैं खाल काट के भूस भर देते हैं। तो इसलिए हम उनको बता देना चाहते हैं कि हम चमड़ा उतरना भी जानते हैं और उसकी जूती बनाना भी जानते हैं। अब वक्त आने पर उसको सर पर मारना भी जानते हैं। हम आपके चैनल से बता देना चाहते हैं, आगाज भी कर देना चाहते हैं। क्या कहिएगा ऐसे राजपूत के लिए? हम तो सर ये कहना चाहते हैं कि ये जो इतना बंधक बना के रखा गया है इनको, ये मेरा भाई है अपना, ठीक है ना। इतना बेटी बहन को बोलता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे,
10 रुपया इतना मतलब 10 रुपया 20 रुपया किसी को देता है सैकड़ा पर, और 2 महीने के अंदर मांगता है कि 50,000 रुपया दो, 1 लाख रुपया दो, नहीं तो तुमको आओ तुमको मतलब घोड़ी पे आएंगे और खींच के ले जाएंगे और कोड़ा से भी मारेंगे। तो हम उनके बता देना चाहते हैं कि जब से इनको अगर हम उनसे मतलब फाइनल नहीं होगा, इसके लिए मैं अपना सर कटा सकता हूँ, लेकिन इस भाई को उनके नहीं जाने देंगे, और चाहे कार्रवाई ऊपर जाए या नहीं जाए। बाकी हम भीम आर्मी से आते हैं, ये सर हैं, इनके माध्यम से हम लोग आए हैं, लेकिन ये हम कहना चाहते हैं कि उनको ये कि ऐसा किसी पर जुर्म अच्छा नहीं है सर, ठीक है ना। लेकिन ये जितना अत्याचार कर दिया है ना सर, ये मतलब बच्चा डरता है सर, बच्चा डरता है। लड़की आती है, मतलब मेरे जो बहन बेटी है वो सब डरती है, मेरा बहन है, मेरा माँ है, मेरा बाप है, ये सब डर जब आता है तो डर के मारे कोई रहता नहीं है सर। मतलब जो बाहर में आता है और बोलते हैं कि नहीं आए हैं बाहर से, और मतलब चैन से 2 दिन रह जाए, और उनको पता चल जाएगा तो आएंगे बोलेंगे चलो मेरे साथ काम करो, ठीक है ना। इतना बलात्कार किया है ना, हम उनको बता देना चाहते हैं कि इसके लिए हम सर कटवा देंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। चलिए, क्या कहिएगा आप? सर जब से मैटर जो संज्ञान में हमारे भीम आर्मी जो प्रखंड अध्यक्ष बारे में आया है सुनने में, तब से जो बात है ना, ये कलेजा है ना, कलेजा फट रहा है हम लोग का। उस दिन से हम लोग आए थे यहाँ पे, वादा करके गए थे 4 दिन के अंदर आपको बाहर लेके आएंगे, सही है ना। उसके बाद में वो ऐसा बोलता है, गाली दिया, धमकी दिया, ऐसा बोलता है तुम्हारा गाँव का चाम छीन लेंगे। हम बता देते हैं, तो हम उस कौम से आते हैं, जो चाम छील के, सही है ना, चाम छील के जूती बना के सिर पे मारना जानते हैं। और तू हमारे भाई जो इतने दिन से अत्याचार कर रहे हो, ये भाई की वजह से बताए नहीं थे, सही ना। जिस दिन से पता चला है तब से हम लोग जो प्रेशर में है, सही ना। हम लोग अभी सुकून है, ये यहाँ पे है, फिर भी वहाँ से धमकी आ रहा है तो तुमको उठा लेंगे, जान से मार देंगे। और यहाँ पे करीब 3 साल 2020 में लेके गए थे, 3 साल से काम करा रहे, घर था, बर्तन मजवाए, जो बाथरूम है वो सफाई करवाए, रात को गाली दिए, 24 घंटा वो काम कराए, सही ना। वो बोलते हैं तो हम तुमको दूध पिलाए। अरे क्या बोले आपको, जब जो आदमी आपके पास काम करेगा तो खाना खाने कहाँ जाएगा, हमारे जाएगा, आपके यहाँ खाएगा, सही है ना। तो 24 घंटा काम भी कराए, रात में उठाने के बाद वाला तुम सोया है, भैंस उधर चल रही है, गोबर सफाई करो, वो करो। जो शहरी है 8 घंटे का, अभी जो हमारे संविधान के अनुसार जो नियम है वो तकरीबन 8 घंटे का 15,000 रुपया मिलना चाहिए, जो कि इनको 8,000 रुपया मिल रहा है। अभी 24 घंटे के हिसाब से अतिरिक्त 24 यानी 24,000 हो रहा है, सही ना, यानी 24,000 रुपया हो रहा है। हाँ, वो भी नहीं मिल रहा है, 8,000 रुपया मिल रहा है। हमारे इनको काम कराते 3 साल हो गया, 3 साल का पैसा नहीं मिला है। 500 रुपये 1 महीने का दिया, जो भी 1 महीना दिया, 2 महीना नहीं दिया, ऐसे में करके दिया है। और जो कि इनके पिताजी मरे थे, वो भी हाथ जोड़ने के बाद में गाली दिया। इनके रोने के बाद में, इनके माता जी है, इनके रोने के बाद में इनके पिताजी जब डेट किए थे तो उस समय पैसा दिए थे 8,000 रुपया, इन्होंने बताया हमें, सही ना। 8,000 रुपया दिए थे, वो भी गाली देने के बाद में, रुलाने के बाद में, सही ना। ऐसे वो यहाँ पे जुल्म किया है। सर अभी बात और पूरा होने दीजिए। वहाँ पे यहाँ पे जो आते हैं ना, यहाँ पे जितने भी चमार है ना, जितने भी यहाँ पे चमार है, सब दबा हुआ है, और कोई भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है, और आके सीधा खुलेआम गाली देता है। तुम्हारे क्या बोलता है, माँ का, बहन का, सबके गाली देता है यहाँ पे। और ऊपर से बोलता है तो हम ढोली लेके आएंगे, ढोली के पिछवाड़े में बांध के तुमको यहाँ पे पूरे गाँव में घुमाएंगे। अभी क्या बताए, जो छोटे बच्चे हैं उन सब को बोलता है तुमको हम गोबर के छवाएंगे। जो छोटी बहन है यहाँ पे, उनसे बोलता है तुमको गोबर यहाँ पे सफाई करवाएंगे। ऐसे हरकत करते हैं। इसके खस्त इससे जो नियम है, इसके अनुसार इसको जल्द से जल्द यहाँ पे कानूनी कार्रवाई करे। आपके जो चैनल है उसके तहत हम मांग करते हैं सरकार से। बिल्कुल, और जो नियम कानून कहता है उनको अपने चैनल के माध्यम से हमको बता दिए कि ये कौन कौन सी धारा लगती है और इसमें कितने साल का सजा का प्रावधान है। बाकी क्या कहिएगा आप? मैं तो पहले ये कहूँगा कि जो मेरा छोटा भाई है, जिसको ये बरसों से खटा रहे हैं, मजदूरी करा रहे हैं, बधुआ मजदूर बना के, फर्स्ट में तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया उसने। इसके बाद इसके जो भाई बहन, चाहे बीवी बच्चे जो भी हैं, उनका भी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। और पैसा जो लिया था उसके लिए जो इतना महंगा जो ब्याज वो जोड़ रहे हैं और दबंगई कर रहे हैं यहाँ पे आके, ये अच्छा नहीं है। यहाँ के जितने भी हम कहेंगे सारे भाई से, जितने चमार दलित के महादलित परिवार से हैं, सबको कहेंगे कि आप लोग एकजुट रहिए और संगठन बनाइए
और इस बच्चे का तो ज़िंदगी बर्बाद हो गया। और जब तक हम लोग के संज्ञान में आया तब तक हम लोग तैयार हैं। अब आप लोग क्या करिएगा अगर मान लेते फिर वो राजपूत आएगा और इसको हाँ। सताएगा तो? हम ये कहेंगे कि ये लोग एकजुट रहें और हम लोग को जैसे भी आते हैं, जो भी अगर प्रॉब्लम होता है, जो भी समस्याएं होती हैं, हम लोग को बताएं, हम लोग दौड़ कर आएंगे यहाँ पे। लेकिन तब तक के लिए इन सब भाइयों को एकत्रित होकर रहना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ से कुछ दूरी से आ रहे हैं सर। जब वहाँ से हम लोग आएंगे तब तक यहाँ पे कुछ हादसा करके वो चला जाएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा वो बात धमकी दे के जाता है कि घोड़ी में बांध के खींचेंगे, तुम्हारी बेटी बांध के साथ खिलवाड़ करेंगे, ऐसा ऐसा वो धमकी दे के जाता है। तो हो सकता है कि ऐसा वो कर भी सकता है, लेकिन कब तक? जब तक हम तैयार नहीं है तब तक। जब तक हम तैयार हो जाएंगे, उसको यहाँ आने की क्या, वहाँ से देखने की भी हिम्मत नहीं है।